लिख लिया? नहीं लिखा? अरे नीचे वाली लाइनें तुम चिपकाने लग गए, यहां तक लिखना था बस। बस अपनी भाषा में लिख लो, इसकी वजह से जो सेंटेंस है वो नेगेटिव बन जाता है और इसका क्वेश्चन टैग है वो पॉजिटिव बनाना। हो गया काम। बाकी अच्छा, ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएगा कोई है? इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। ए बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स है एडजेक्टिव। ये डॉग नाउन है, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, एडजेक्टिव का काम कर रही है। क्या बोलेंगे इसको? वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब नाउन का काम करे जेरेंट कहलाती है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। आंसर बोलो। बाइट्स लिखा हुआ है, डॉग के लिए क्या लगाओगे? यहाँ पे लिखना है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे लिखना है प्रोनाउन। बोलो। देखो क्वेश्चन टैग बनाना है पॉजिटिव, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह वजह से। और डॉग के लिए जो प्रोनाउन लिखोगे वो क्या लिखोगे? डज। अगला, आई नो लिटिल अबाउट यू। बोलो। डू आई, बस। ये दो आंसर और कर दो, बस थोड़ा सा सोच के आंसर लिखो। पहली बात तो ये जो वर्ड लिखे हैं यहाँ पे लिटिल नहीं है, ए लिटिल है, और यहाँ पे ए फ्यू है। क्या इनमें है? नहीं है ना। तो ध्यान क्या रखना, ये पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, इनका क्वेश्चन टैग वैसे ही बनाता जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है। क्या लिखोगे? जल्दी बोलो। हैवंट आई। अगला, छापो। मैं थोड़ा सा हल्का सा आइडिया दे देता हूं उनमें इनमें फर्क क्या है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो देखो क्या लिखा हुआ है, ये क्या है? प्रोनाउन। ये सारे के सारे इंडेफिनेट प्रोनाउन है। इनके जो क्वेश्चन टैग बनते हैं पहले खुद से लिखो, चाहे गलत लिखो चाहे सही लिखो, बट खुद से कोशिश किया करो। समवन कॉल्ड मी लास्ट नाइट। पहले तो एक सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव बताओ? ये है पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? नेगेटिव। दूसरी बात, हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन, उसके लिए हमें चाहिए होता है टेंस। बस तीन ही चीजें देखनी होती है कि सेंटेंस पॉजिटिव नेगेटिव, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, फिर प्रोनाउन क्या लगाना। ये मेन वर्ब कौन सी लिखी हुई है? सेकंड फॉर्म। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे? डिड। अब डिड के साथ नोट लगाएंगे कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाना है तो डिड है। अब चाहिए प्रोनाउन। बोलो। ध्यान रखना, समवन है, एवरीवन है, समथिंग है, थिंग वाले हटा दो। समवन, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, इन सब के साथ जो प्रोनाउन लिखते हैं क्वेश्चन टैग में वो प्लूरल लिखा जाता है और वर्ब लिखी जाती है सिंगुलर। ये पढ़ाया था हमने प्रोनाउन में कि वर्ब लिखी जाती है सिंगुलर, बट जब क्वेश्चन टैग लिखेंगे ना तो ये क्या लिखना है? देखो, समवन है, एनीवन है, ये सब क्वेश्चन टैग में यूज मत करना। अगला, एनीवन कैन डू दिस, कोई भी से कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो क्वेश्चन है, मतलब स्टेटमेंट है पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव। हेल्पिंग वर्ब है कैन, कांट। अब वो एनीवन मत लिखना, क्या लिखोगे? दे। उसका मतलब कोई भी है ना, थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन लिखता है। अगला, लव्स लिखा हुआ है। अब देखो यहां पे दे लिखना है, तो डू लिखोगे कि डज लिखोगे? डोंट।
अगला देखो, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए तीन चीजें, स्टेटमेंट पॉजिटिव की नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब क्या लेनी है, और प्रोनाउन। स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव। जैसे ही नेगेटिव है ना तो वहां पे क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाना, ठीक है। अब ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, जबकि देखो कुछ खेल वो, ये मान लो तुम इंडेफिनिट प्रोनाउन में पढ़ा है हमने, इनके लिए प्रोनाउन दे यूज करना बस। डन। देख लिया? इसमें इज आइदर नाइदर वो भी लिख लो यार। इसके साथ भी दे लगता है। कितनों की बात करते हैं ये एक एक करके सबकी, ये दो में से एक की, दो में से कोई नहीं, पर है तो प्लूरली, तो इनके साथ भी जब क्वेश्चन टैग बनाओ तो दे लिखना। मैं एक दो क्वेश्चन लिख देता हूँ। एक बात पूछता हूँ तुमसे, ये तीन कंटेनर है ना, इसमें वाटर है, इसमें शुगर है, इसमें क्या डालें हैं?
अतल, ठीक है। इस कंटेनर में से कुछ बाहर निकालोगे तो शुगर निकलेगा कि घी निकलेगा? पहले वाले में से, पहले वाले में से जब कुछ बाहर निकालोगे तो घी निकलेगा कि शुगर? गुड। कहने का मतलब अगर टोटल पानी ही है तो बाहर निकालोगे तो क्या आएगा? पानी आएगा। दूसरे वाले में से बाहर निकालोगे तो मिट्टी निकलेगी, घी निकलेगा? शुगर निकलेगी। शुगर में से कुछ बाहर निकालोगे शुगर आएगा, घी में से कुछ बाहर निकालोगे तो घी आएगा। ये केस ऐसा ही होता है। तुमको अगर याद रह गया हो तो मैंने ये बताया था कि ये पार्ट और टोटल का रिलेशन होता है। ये होता है टोटल। हाँ बोलो। है? ये पार्ट होता है, ठीक है। तो जब अस का पार्ट है, क्या लिखोगे? बोलो। यहां क्या लिखोगे? हैं? अब एक कल हमने छोड़ी थी बात, याद आएंगे। जब हेल्पिंग वर्ब हो ही ना और मेन वर्ब खुद हो बी की फॉर्म, तब क्वेश्चन टैग क्या बनाते हैं? 2-3 क्वेश्चन लिखे होंगे ना? मैंने लिख देता हूँ सब, जल्दी से क्वेश्चन टैग बनाओ। सी जे डॉक्टर। अब ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। किसी के मन में ये भी आ सकता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू डज। किसी के मन में आ सकता है, डजंट सी आ सकता है ना, बट नहीं करना है। इसके रीजन मल्टीपल्स होते हैं। एक तो मैं बता देता हूँ ये कि डू जो है ना एक्शन वर्ब होती है, उसमें कोई काम नहीं हो रहा। और ये जो है ना ये स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। जब कभी भी बी की फॉर्म मेन वर्ब बन के आए, जब कभी भी मेन वर्ब बन के आए, इसी को यूज कर लिया करो, ठीक है। बस यहां पर वही है। यहाँ क्या लिखोगे? गुड। हाँ इसमें भी आएगा। हाँ इसमें भी आएगा। टोटल क्या है? अस है ना, तो इसका सब्जेक्टिव केस ले जाएंगे वहां पे और इसका ले जाएंगे। उसी में हल्का से टाइप बनता है, थोड़ा सा मतलब थोड़े से डिफरेंट टाइप की क्वेश्चन है, वही है जो अभी पढ़ा है। क्वेश्चन क्या बनाना है? बोलो।
आंसर क्या लिखो? हैव दे, हैवेंट दे ना, नेगेटिव लिखे। अगले में कोई आंसर बदलना चाहे तो बता देना। हाँ। रामावतार क्या लिखे यहाँ? रामावतार लिख दे हैं? डोंट दे, तुम जो बोलो वही लिख देंगे। बड़े हो बुजुर्ग हो, तुम्हारी बात तो माननी पड़ेगी। अगला जल्दी बोले या निपटाए इसको। इसका और आंसर एजेंट दे। क्या खतरनाक बोला। कम से कम दे लिखा है तो इसको तो आरंट कर देती। अब बात सुनो, ये प्रोनाउन था, ठीक है। जो वहां पे केस लिखा जाता है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। और सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे सब्जेक्ट ये था, ठीक है। ये प्रोनाउन था तो यहाँ पे लिखा गया इसके अकॉर्डिंग, और ये इसका पार्ट था तो इसका नंबर आया यहाँ से। बात समझ आई? ये दोनों यहाँ पे डिटर्मिनर है। पहले आखिरी के दो क्वेश्चन करो, क्या आएगा फोर्थ में? पहले बात तो देखो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव लिखना ना। हैज ही क्यों लिखा? तो फिर वो ए क्या है? डिटर्मिनर, आर्टिकल, एडजेक्टिव का तीनों का काम सेम होता है। कहने का मतलब ये नाउन है, ये इसके लिए यूज हुआ आर्टिकल है। तो जो वहां पे प्रोनाउन लिखेंगे वो सब्जेक्ट में जो नाउन प्रोनाउन यूज है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। बात ठीक है? तीसरे का आंसर होता है, ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव। आरंट बॉयज के लिए क्या लिखेंगे? दे। कभी भी नाउन मत लिख देना यहाँ पे, बॉय गर्ल नाउन मत लिखना क्वेश्चन टैग। दे क्यों लिखा? सम क्यों नहीं लिखा? ये बॉयज नाउन है और सम यहाँ पे डिटर्मिनर है जो इसका नंबर बता रहा है। ऐसे ही यहाँ पर ये जो एवरी है ना, ये क्या है? डिटर्मिनर। और ये जो ईच है ये क्या है? डिटर्मिनर। तो वहां पे जो प्रोनाउन लिखोगे वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? इस नाउन फ्रेज के अकॉर्डिंग। और इस नाउन फ्रेज में सब इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? बॉय। और बॉय के अकॉर्डिंग क्या आएगा? क्या आएगा? ही। तो ये सारा का सारा गड़बड़। क्या लिखोगे इसका क्वेश्चन टैग? पहले बात तो ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। हैज क्यों लिखोगे? है? ये कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लाओगे? डजंट है ये है वर्ब।
अब बी के साथ ना कुछ खेल ऐसा ही है कि इसी को लिख दिया करो, तो मैन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ही, तो इजंट ही। गॉट द पॉइंट? अरे बोलो। ध्यान रखना, ईच, एवरी, समबडी, समवन, ये जब प्रोनाउन होते हैं, जब सब्जेक्ट होते हैं, तो इनके लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाता है वो दे यूज किया जाता है। बट जब ये डिटर्मिनर बन जाते हैं, क्या, जब ये डिटर्मिनर बन जाते हैं तो उनके साथ जो लिखा हुआ नाउन है उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन लिखना है। चलो, ये क्वेश्चन से अच्छा नहीं लगता है, ऐसे नहीं पढ़ेगी। मेरे को इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, इनके बारे में बताओ जरा।